सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। था, लेकिन हमारे आयशा के वहाँ के जो साथी थे वो नहीं जा पाए। ये शिवा वगैरह भी स्टेट सेक्रेटरी थे, जाकर के वो मिल लेना चाहिए था। और ये कई बार शिकायतें आई थी, लेकिन लोग मिलने नहीं गए और उनकी रिहाई को लेकर के भी बहुत। इस मीटिंग में उनका पार्टिसिपेट नहीं करने का एक बड़ा वजह यही है कि दोबारा योगी सरकार ने नोटिस जारी किया है कि CA/NRC में जितने भी इस तरीके के लोग हैं तो वो अपने आप को सरेंडर कर ले, वापस दोबारा जेल में चले जाएं। और बाकी रोबिन एक साथी है उनका, शायद अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही एडमिशन हुआ है, तो ख्वाजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सक्रिय थे, वहाँ पे कामकाज कर रहे थे। उनको भी कुछ वहाँ पे सक्रियता देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। और अभी पूरा देखिए, हम लोग तो सांगठनिक बातचीत करेंगे। बाकी आज के समय में जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, खास करके नौजवानों के सामने जिस तरह की चुनौतियां आ रही है, उसको लेकर के एक राष्ट्रीय अभियान की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग एक प्लानिंग उसकी बना रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अभी शिक्षा के अंदर जो डिजिटल डिवाइड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। सारे स्कूल जो हैं वो बंद हैं, कैंपसेस बंद हैं और सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आप समझिए कि समाज के बड़े तबके को बाहर धकेलने की भी कोशिश हो रही है और साथ ही साथ इसका सीधा सीधा असर दिखना शुरू हो चुका है। LSR में ऐश्वर्या रेड्डी नाम की लड़की जिस तरह से सुसाइड कर ली क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था, उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का सामग्री नहीं था। ये तो दिखा रहा है कि इस तरह का जो पॉलिसी सरकार की आएगी ये छात्रों को कहाँ ले जा रही है। उसके अलावा इस पूरे लॉकडाउन की आड़ में सरकार ने जिस तरीके से कहिए कि कैंपसेस के फीस डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, बढ़ा दिए, जबकि सरकार को ये पता है कि इस समय जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनका इनकम एकदम कम हो गया है, पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन फीस बढ़ता जा रहा है। तो ये मांग है। इसके अलावा देखिए सारा यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हमले हैं पहले से, वो हमला कंटिन्यू चल रहा है। नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति ने खुल करके ये कह दिया कि कैंपसेस बंद होंगे, स्कूल जो है उनकी संख्या कम होगी, मर्जर होगा। तो ये देश में जब शिक्षा को लेकर के और ज़्यादा सरकार को सक्रिय होना चाहिए था और जागरूक होना चाहिए था, ठीक उस समय सरकार जो है वो शिक्षा से एक बड़े तबके को बेदखल कर रही है। रोजगार का सवाल इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि कैसे कोविड महामारी के समय, लॉकडाउन के समय देश में रोजगार की समस्या कितनी बड़ी हो गई। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है अब तक के इतिहास में। तो सरकार कोई प्रॉपर रोडमैप बनाए और नौजवानों को रोजगार दे, सारी भर्तियों को खोले, बेरोजगारी भत्ता दे सरकार। और जो शहरी इलाके हैं, जैसे ग्रामीण इलाके के लिए मनरेगा एक गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना है। शहरी इलाकों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना की एक हम पूरा डिटेल तैयार करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और सरकार को सबमिट करेंगे कि शहर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार मंदी की जो होती है वो शहरी इलाकों में होती है। शहर में बेरोजगारी जो झेल रहे हैं वो सिर्फ शहर के लोग नहीं है, बल्कि गाँव देहात से जो लोग शहर में आके कमा रहे थे उनके साथ संकट होता है। तो ये मुद्दा है। और स्वास्थ्य, 3 सवाल पे हम लोग आंदोलन करेंगे अभी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का संकट आज देश में हर नागरिक का संकट हो चुका है। आप देखिए कि सरकारी जो अस्पताल हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, खास करके बिहार में, इनकी हालत कितनी खराब है। बिहार में आप बात कीजिए तो PMCH चले जाइए, जो सबसे बड़ा अस्पताल सरकार का है, इमरजेंसी में बेड तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो पेशेंट आ रहे हैं, वहीं पे एक जगह पड़े रह रहे हैं, कोई इलाज का इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसको सरकार बहुत लंबे समय से बढ़ावा दे रही है, इस कोरोना महामारी के समय में उन तमाम अस्पतालों ने कहीं कि जम करके जनता को लूटा। और इसीलिए एक प्रॉपर मांग हम लोग बना रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है उसको खत्म किया जाए और सरकार जिम्मेदारी ले कि हमारी जनता, हमारे नागरिक अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उसका प्रॉपर इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग आज प्लानिंग कर रहे हैं, बातचीत इस पर हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे बिहार चुनाव में छात्र नौजवानों ने एक बड़ा हिस्से में रोजगार और शिक्षा के सवाल पे चुनाव लड़ा और उसको चुनाव का मुद्दा बनाया। आगे 3 राज्यों का चुनाव है, तमिलनाडु, असम और बंगाल। इन तीनों राज्यों में हम लोग जहाँ जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे हम लोग रोजगार का मुद्दा और शिक्षा के मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। इसके अलावा जो पूरे दिल्ली में अभी किसान, देश भर के किसान आके आंदोलन में हैं, उसके समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा की तरफ से 8 तारीख का जो भारत बंद का ऐलान है
उसमें काउंसिल में हम प्रस्ताव रखेंगे और इसको पास करेंगे, उसमें हम शामिल रहेंगे। उतना ही नहीं बल्कि किसान जो भी तय करेंगे, तीनों जो किसान विरोधी कानून है उनको वापस करने के लिए जो भी उनका आंदोलन का ऐलान होगा उसमें पूरा ऐसा शामिल रहेगा। और छात्र नौजवानों को ये बात बताएगा, जैसे कॉरपोरेटों को शिक्षा में नया शिक्षा नीति के आधार पे लाया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट का एंट्री हो चुका है, वैसे ही ये नया 3 किसान विरोधी कानूनों के भी अवसर पे दोबारा कॉरपोरेटों को हमारा खेती में एंट्री देने की जो सरकार की कोशिश है इसका विरोध करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे और तमाम राज्यों में इस जन विरोधी कानूनों के बारे में, जन विरोधी नीतियों के बारे में, मोदी सरकार के बारे में हम लोग प्रचार करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे बंगाल, असम में, तमिलनाडु में हम लोग आयशा की तरफ से अपनी बात को ले जाएंगे।